हिस्कीएल बाब 9। फिर उसने बुलंद आवाज़ से पुकार कर मेरे कानों में कहा कि उनको जो शहर के मुंतज़िम हैं नज़दीक बुला। हर एक शख्स अपना मोहलिक हथियार हाथ में लिए हो। और देखो 6 मर्द ऊपर के फाटक की राह से जो शुमाल की तरफ है चले आए, और हर एक मर्द के हाथ में उसका खून रेस हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कितानी लिबास पहने था, और उसकी कमर पर लिखने की दवात थी। सो वो अंदर गए और पीतल के मस्बा के पास खड़े हुए, और इस्राएल के खुदा का जलाल करूबी पर से जिस पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कितानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी पुकारा। और खुदावंद ने उसे फरमाया कि शहर के दरमियान से, हाँ यरूशलेम के बीच से गुज़र, और उन लोगों की पेशानी पर जो उन सब नफ़रती कामों के सबब से जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और रोते हैं निशान कर दे। और उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से फरमाया, उसके पीछे पीछे शहर में से गुज़र करो और मारो। तुम्हारी आँखें रियायत ना करें और तुम रहम ना करो। तुम बूढ़ों और जवानों और लड़कियों और नन्हे बच्चों और औरतों को बिल्कुल मार डालो, लेकिन जिन पर निशान है उनमें से किसी के पास ना जाओ, और मेरे मख्तस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुज़ुर्गों से जो हैकल के सामने थे शुरू किया, और उसने उनको फरमाया कि हैकल को नापाक करो और मख्तूलों से सहनों को भर दो। चलो बाहर निकलो। सो वो निकल गए और शहर में क़त्ल करने लगे। और जब वो उनको क़त्ल कर रहे थे और मैं बच रहा था, तो यूँ हुआ कि मैं मुंह के बल गिरा और चिल्ला कर कहा, आह ए खुदावंद खुदा, क्या तू अपनी कहर शदीद यरूशलेम पर नाज़िल करके इसराइल के सब बाकी लोगों को हलाक करेगा? तब उसने मुझे फरमाया कि इसराइल और यहूदा के ख़ानदान की बदकिरदारी नहायत अजीम है। मुल्क खून रेज़ी से पुर है और शहर बेइंसाफ़ी से भरा है, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है और वो नहीं देखता। बस मेरी आँख रियायत ना करेगी और मैं हरगिज़ रहम ना करूँगा। मैं उनकी रविश का बदला उनके सर पर लाऊँगा। और देखो, उस आदमी ने जो कितानी लिबास पहने था और जिसके पास लिखने की दवात थी, यूँ कैफियत बयान की, जैसा तूने मुझे हुक्म दिया मैंने किया। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।